Students, in this video you learn about proportion. So let's start. proportion का जो सिंबल है वो इस तरीके से, देखो 4 डॉट्स, इस तरीके से हम proportion का सिंबल देते हैं. और proportion होता कब है? दो रेशियो के बीच होता है. लाइक 1:3 इज़ proportion to 7:21. तो ये 1:3 क्या है? एक रेशियो, एंड 7:21 इज़ द डिफरेंट रेशियो. सो वी कैन रीड आउट दैट 1:3 इज़ proportion to 7:21. अब जो बेसिक प्रोपोर्शन का जो बेसिक फॉर्मूला है, हम 4 टर्म्स कंसीडर करेंगे. लाइक A:B इज़ प्रोपोर्शनल टू C:D. अब यहाँ पे ये A:B जो है, यहाँ पे A जो हुआ ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, या फर्स्ट प्रोपोर्शन भी हो गया. B इज़ सेकेंड टर्म, दिस इज़ नोन एज सेकेंड टर्म. दिस इज़ आवर थर्ड टर्म, एंड दिस इज़ फोर्थ टर्म. तो हमारा यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4. ये जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, मीन्स जो बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में जो टर्म्स हैं, A एंड D, इसको A एंड D को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स. और मिडिल में जो हमारे पास नंबर है B एंड C, इसको हम बोलते हैं मीन्स, BC. इसे हम बोलेंगे मीन्स या मिडिल टर्म. So in a proportion A:B, proportion C:D, this outer terms A and D is known as extremes, and the middle term B and C is known as means. Means इनका जो multiplication A into D है वो extreme और B into C means. कोई भी प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करने के लिए जो रूल है या फॉर्मूला है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. इसी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द नंबर्स 16, 28, 4, 7 फॉर्म अ प्रोपोर्शन. तो सीक्वेंस से हमें 4 नंबर्स यहाँ पे मिल गया. नाउ जस्ट स्टार्ट, वी कंसीडर 16:28, प्रोपोर्शन 4:7. ये करेक्ट है या नहीं, ये हमें चेक करना है. अगेन द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखो क्या होगा, 16 × 7, और प्रोडक्ट ऑफ मीन इट विल बी 28 × 4. अब 16 × 7 it is 112, and 28 × 4 also 112, means both are equal. So if product of extreme is equal to product of means, it means it is correct. The numbers form a proportion. One more method is there. Now the first ratio, that is your 16:28. इस 16:28 को हम लिख सकते हैं, this is the first method, okay, first method, and this is second method. 16:28 को हम लिख सकते हैं 16/28, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, जो रेशियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4 से दोनों डिविजिबल है, इट विल बी 4/7. ये फर्स्ट रेशियो सिंप्लीफाइड हुआ. सेकेंड रेशियो हमारा ऑलरेडी 4/7 सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया, तो दोनों रेशियो भी यहाँ पे क्या है, इक्वल है. तो जब रेशियो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल है, देन ऑल्सो इट फॉर्म अ प्रोपोर्शन. Otherwise you can solve with the formula product of extreme is equal to product of mean. Both method are correct. Next question, the first, third and fourth terms of a proportion is 18, 27 and 36. First term दे दिया 18, third term 27 और fourth term 36, and it is asking that find the second term. So we know that A:B proportion to C:D. ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है. जो टर्म मिसिंग है उसे हम x मान लेंगे. मीन्स हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग है, वहाँ पे हम x पुट करेंगे, और बाकी सारे नंबर्स को हम एज इट इज़ वहाँ पुट करेंगे. देखो 18:x जो कि सेकेंड टर्म था, गिव द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, एंड देन थर्ड टर्म 27:36. अब यहाँ पे वही सेम फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारा क्या हुआ, x × 27 is equal to product of extreme 18 × 36. So x is equal to 18 × 36 divided by
27. कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में ही आप करेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू. 18 into 36 divided by 27. Now you simplify. 9 3s are 27 and 9 2 again 3, it will be divisible 12. So 12 into 2 24. So our second term is 24. इनिशियली इसी तरीके के क्वेश्चन प्रपोर्शन में आएंगे. हमें किसी क्वेश्चन में पूछेगा वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई में इस तरीके से दे दिया रहेगा, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करके बता देना है कि हाँ ये प्रपोर्शन में है. चेक द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट, उसमें हमें 4 नंबर दिए गए रहते हैं और हमको चेक करना रहता है कि ये प्रपोर्शन फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा. तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन पे सेटिस्फाई होता है देन ओके इट इज़ इन अ प्रपोर्शन, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बिकम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. मीन्स ये जो 4 टर्म्स है इसमें किसी भी एक टर्म में जो टर्म्स है वो मिस करके वहाँ पे एक्स दे देंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट. एंड द नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम. So all these type of question you can solve with the same formula, product of extreme is equal to product of means. All things means suppose करो first question 12 into 12 into करो 144 is equal to ये product of extreme हो गया. 18 into 8 again it will be 144. Okay, so it is verified. Second question, you arrange this question in a form of proportion and then multiply product of extreme 30 into 7 210, again product of mean 210. So if these are equal then okay, the numbers are in proportion, otherwise not. Find the value of x, same thing, x into 116, that is product of extreme is equal to 90 into 87. Never multiply these numbers children, do the calculation at last. So x is equal to 92 into 87 divide by 116. Now you simplify. So when we simplify it will be 69. तो ये सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से सॉल्व हो जाएंगे. नाउ लेट्स डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स. लुक एट दिस वर्ड प्रॉब्लम. एन इलेक्ट्रिक पोल cast a shadow of length 20 meter at a time when a tree that is 6 meter high, height of tree is 6 meter, cast a shadow of length 8 meter. Find the height of the pole. So first student, you just read the question and understand which two things are here. In this question the two things are electric pole and tree. मतलब एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसका कि हाइट हमें फाइंड करना है और ट्री का हाइट दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक पोल का जो शैडो है उसका लेंथ है 20 मीटर. ये 20 मीटर जो है वो क्या है, शैडो, लेंथ ऑफ शैडो. तो ट्री के भी शैडो का लेंथ मेंशन होगा. देखो ट्री जो है उसका 6 मीटर हाइट है और इसका जो लेंथ है शैडो का दैट इज़ 8 मीटर. तो किसके बारे में हमें दोनों इन्फॉर्मेशन दी गई है, ट्री के बारे में. वी हैव लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द शैडो. तो ट्री के लिए देखो, ट्री के लिए हमको दोनों चीज़ दिया है दैट इज़ 6:8 फॉर ट्री. ये 6 क्या है, हाइट ऑफ ट्री, और 8 हाइट ऑफ लेंथ ऑफ शैडो. सिमिलरली हम रेशियो फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिक पोल के लिए. तो पोल के लिए हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल. लेट अस अज्यूम x इज टू लेंथ ऑफ द शैडो 20. तो पोल के लिए और ट्री के लिए सिमिलर रेशियो में दोनों चीज़ें लिख दी. फर्स्ट जो चीज़ है वो उसका हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, और सेकेंड वाला उसके शैडो का. नाउ वी गिव प्रपोर्शन, मीन्स x:20 proportion to 6:8. अगेन द सेम फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. x into 8 is equal to 20 into 6. So x is equal to 20 into 6 by 8. Simplify this. 15. तो ये 15 मीटर आ गया इलेक्ट्रिक पोल का हाइट.